महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस की परेशानियां बढ़ने वाली है। उन पर लगे आरोपों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने अपना पैनल बना दिया है और जानकारी के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल लॉ ट्रेनिंग के एडिशनल सेक्रेटरी इस मामले की जांच करेंगे। 2 हफ्ते में जांच रिपोर्ट आने पर पूजा खेडकर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आरोप है कि पूजा खेडकर ने ओबीसी और साथ ही साथ दिव्यांग होने की जो कैटेगरी के तहत सिविल सेवा परीक्षा दी थी उसमें मानसिक बीमारी का प्रमाण पत्र भी जमा किया था। अब पूजा खेडकर के इन प्रमाण पत्रों पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि पूजा ने यह फर्जी सर्टिफिकेट जमा किए थे। अब आरोप सामने आने के बाद पहले तो पूजा खेडकर को पुणे से वाशिम कलेक्टर में शिफ्ट कर दिया गया और अब केंद्र सरकार ने आरोप की जांच के लिए एक सदस्य की पैनल का भी गठन किया है। इसी बीच अपनी महंगी लग्जरी कार में महाराष्ट्र सरकार और नीली बत्ती इस्तेमाल करने पर भी पूजा खेडकर की मुसीबत बढ़ गई है और पुणे ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा है। I'm not authorized to speak anything right now, so I cannot comment on this. नहीं मैम, आज आपण जॉइन करणार आहात? Oh, I'm very happy to join in Washim district. And अच्छा. I'm looking forward to working in it. अच्छा मॅम, आपल्यावर जे मीडियामधून सातत्याने आरोप केले जात आहेत, नेमकं काय सांगाल त्याबद्दल? नाही, मी ऑथराइज नाही आहे त्याच्याबद्दल बोलण्यासाठी. गव्हर्नमेंट रूल्स डू नॉट प्रोवाइड मी टू स्पीक अबाउट दैट, सो सॉरी आई कैनॉट. अब आईएएस पूजा खेडकर के सिविल सर्विस में उनके सिलेक्शन को लेकर भी सवाल उठे हैं। पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने सिविल सर्विस का एग्जाम पास करने के लिए खुद को नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट बताया था, जबकि उनके रिटायर्ड सरकारी अधिकारी पिता ने जब पिछले दिनों लोकसभा चुनाव लड़ा तो एफिडेविट में अपनी सालाना इनकम 43 लाख की बताई करीब, और यह भी जानकारी दी कि उनके पास करीब 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जबकि नॉन क्रीमी लेयर में सिर्फ उन्हें माना जाता है जिसकी पेरेंटियल इनकम 8 लाख रुपए तक ही होती है। अब इतना ही नहीं, पूजा खेडकर पर आरोप है कि यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए उन्होंने दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट दिया था और 2022 में उनसे इसके वेरिफिकेशन के लिए दिल्ली एम्स जाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्हें कोविड का बहाना बनाकर नहीं गई। अब उनके खिलाफ एक्शन की मांग उठ रही है। इनका अगर ऐसा लैविश लाइफस्टाइल है तो इनको किसी ओबीसी का या किसी दिव्यांग का हक छीनने का कोई अधिकार नहीं, और वो भी झूठे डॉक्यूमेंट सबमिट करके। तो इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिव्यांग वाला जो डिटेल्स है उसमें उन्होंने अपने आंखों से दिखाई नहीं देता, ऐसा कम दिखाई देता ऐसे उन्होंने बताया, और मल्टीपल डिसेबिलिटीज उनको देखने के बाद तो ऐसे कुछ भी दिखाई नहीं देता कि उनके पास कोई डिसेबिलिटी है। लेकिन ये भी झूठा होने की संभावना है, लेकिन इंक्वायरी होनी चाहिए। जो सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट लिया है वो कैसे लिया है, वो गलत लिया है। इसी के आगे बढ़कर अगर उन्होंने क्रिमिनल का जो फायदा उठाया है वो भी गलत तरीके से उठाया, जो कास्ट वैलिडिटी से लेकर तो जो आरडी में घूमते थे वो क्रिमिनल के हट में कैसे आए, वो जो जिनके पास में 40 करोड़ की प्रॉपर्टी व्हाइट में उन्होंने बताया, उनकी प्रॉपर्टी दिखाया नॉमिनेशन के उनके फादर ने, वो क्रिमिनल के दायरे में कैसे आ सकते हैं। तो ये सब जो बातें ये क्वेश्चंस खड़ा करने वाली बात है।